उम्मीद की किरण ओबामा की कहानी। बराक और मिशेल ओबामा, दो नाम जिनका इतना मतलब है इतने सारे लोगों के लिए। इनका सफर उम्मीद की ताकत, सेवा के महत्व और प्यार की अटूट शक्ति का प्रमाण है। साधारण शुरुआत से दुनिया के सबसे बड़े मंच तक इन्होंने लाखों लोगों को अपनी शालीनता, बुद्धिमत्ता और दुनिया को बेहतर बनाने की अटूट प्रतिबद्धता से प्रेरित किया है। ये है इनकी कहानी, दो लोगों की कहानी जिन्होंने बड़े सपने देखने की हिम्मत की, जो अपनी मान्यताओं के लिए लड़े और जिन्होंने हमें दिखाया कि अगर हम में विश्वास करने का साहस है तो कुछ भी संभव है। इनका जीवन आपस में जुड़ा हुआ दृढ़ता, समर्पण और समुदाय की शक्ति में अटूट विश्वास की तस्वीर पेश करता है। जैसे जैसे हम उनके असाधारण सफर में उतरेंगे, हम उन मूल्यों को उजागर करेंगे जिन्होंने उन्हें आकार दिया, उन चुनौतियों का सामना किया और उस विरासत का निर्माण किया जो वो बनाते जा रहे हैं। ये हमारे समय की कहानी है, एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी उम्मीद पनप सकती है, प्यार जीत सकता है और साथ मिलकर हम एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। चरित्र की नींव साधारण शुरुआत से साझा सपनों तक। बराक ओबामा की कहानी होनोलुलु, हवाई में शुरू हुई। एक सिंगल मदर द्वारा पाले गए, उन्होंने कम उम्र से ही कड़ी मेहनत और दृढ़ता के मूल्यों को सीखा। ज्ञान की प्यास और अपने आसपास की दुनिया को समझने की इच्छा ने उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों तक पहुंचाया। मिशेल रॉबिन्सन का बचपन शिकागो के साउथ साइड में बीता। एक मजदूर वर्ग के परिवार में पली बढ़ी, उन्होंने समुदाय, शिक्षा और वापस देने के महत्व को सीखा। उनकी तेज बुद्धि और दृढ़ संकल्प ने उन्हें प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और फिर हार्वर्ड लॉ स्कूल में जगह दिलाई। हालांकि उनके रास्ते अलग थे, बराक और मिशेल दोनों में सहानुभूति की गहरी भावना और समुदायों के उत्थान के लिए शिक्षा की शक्ति में विश्वास पैदा हुआ। यही साझा मूल्य उनके रिश्ते और उनके जीवन के काम की आधारशिला बनेंगे। उनकी यात्रा सेवा के प्रति समर्पण से चिह्नित थी। हार्वर्ड लॉ से स्नातक होने के बाद बराक सामाजिक न्याय के लिए लड़ने के लिए, निवासियों को सशक्त बनाने के लिए एक सामुदायिक आयोजक के रूप में काम करने के लिए शिकागो लौट आए। मिशेल ने लॉ स्कूल के बाद शिकागो मेयर के कार्यालय में सार्वजनिक सेवा के लिए खुद को समर्पित कर दिया। ये प्रारंभिक अनुभव उनके पालन पोषण से आकार पाए और सामाजिक परिवर्तन के उनके जुनून से प्रेरित होकर आगे की असाधारण यात्रा की नींव रखी। युगों युगों की प्रेम कहानी, एक दूसरे में ताकत ढूंढना। उनके रास्ते सबसे अप्रत्याशित जगहों पर मिले। एक शिकागो लॉ फर्म। एक युवा वकील मिशेल को गर्मियों के सहयोगी बराक को मेंटर करने के लिए नियुक्त किया गया था। शुरुआत में संशय में, वह जल्द ही उनकी बुद्धि, उनके हास्य और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता की ओर आकर्षित हो गईं। उनकी शुरुआती मुलाकातें हंसी, गहरी बातचीत और अपने शहर के लिए साझा प्यार से भरी थीं। मिशिगन झील के किनारे लंबी सैर से लेकर आइसक्रीम साझा करने वाली साधारण शामों तक उन्होंने एक दूसरे की संगति में सुकून और आनंद पाया। मिशेल ने बराक में एक सारवान व्यक्ति देखा, एक ऐसा व्यक्ति जो बदलाव लाने की गहरी इच्छा से प्रेरित था। बराक को मिशेल में एक ऐसा साथी मिला जिसने उन्हें चुनौती दी, जिसने उन्हें जमीन से जोड़े रखा और जिसने उनके सपनों में तब भी विश्वास किया जब उन्हें खुद पर संदेह था। उनकी प्रेम कहानी कोई परी कथा नहीं थी, यह वास्तविक थी, यह भरोसेमंद थी और यह आपसी सम्मान, प्रशंसा और अटूट समर्थन की नींव पर बनी थी। उनकी शादी का दिन उनके प्यार का एक सुंदर उत्सव, एक ऐसी साझेदारी की शुरुआत का प्रतीक था जो दुनिया को बदल देगी। साथ में वे चुनौतियों का सामना करेंगे, जीत का जश्न मनाएंगे और लाखों लोगों को अपने स्थायी प्यार और एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्धता से प्रेरित करेंगे। भाग 4, सेवा के आह्वान का उत्तर देना, आशा और लचीलेपन की यात्रा। बराक का राजनीति में प्रवेश असाधारण परिवर्तन लाने के लिए आम लोगों की शक्ति में उनके अटूट विश्वास से प्रेरित था। उन्होंने इलिनॉय स्टेट सीनेट में सेवा की, जहां उन्होंने कामकाजी परिवारों और सस्ती स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच के लिए लड़ाई लड़ी। उनकी आवाज आशा और संभावना के साथ गूंजती हुई व्यापक दर्शकों तक पहुंचने लगी। ताकत और समर्थन का एक निरंतर स्रोत, मिशेल ने मातृत्व और एक राजनीतिक जीवन साथी होने की जिम्मेदारियों के साथ अपने खुद के मांग वाले करियर को संतुलित किया। वह उनकी चट्टान, उनकी विश्वास पात्र और उनकी सबसे प्रबल समर्थक थीं। 2004 में यूएस सीनेट के लिए उनका चुनाव उन्हें राष्ट्रीय मंच पर ले आया।
आशा, एकता और एक बेहतर भविष्य में विश्वास करने की उनकी हिम्मत का संदेश देश भर के अमेरिकियों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित हुआ। मिशेल अपनी वाक्पटुता, अपनी कृपा और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों से जुड़ने की अपनी क्षमता के साथ उनकी राजनीतिक यात्रा में एक अमूल्य साथी बन गई। 2008 का राष्ट्रपति अभियान भीषण था। उनके लचीलेपन और उनके मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की परीक्षा थी। इस सब के माध्यम से वे जमीन से जुड़े रहे, आशा और परिवर्तन के अपने संदेश पर ध्यान केंद्रित किया। मिशेल ने अपने अटूट समर्थन और मतदाताओं के साथ व्यक्तिगत स्तर पर जुड़ने की अपनी क्षमता के साथ उनकी ऐतिहासिक जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाग 5, अनुग्रह और गरिमा के साथ नेतृत्व, ओबामा प्रेसिडेंसी। 2009 में जनवरी की एक ठंडी रात में इतिहास रचा गया। बराक ओबामा ने संयुक्त राज्य अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, जो देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी थे। दुनिया ने विस्मय में देखा क्योंकि वे और मिशेल, उनकी बेटियां मालिया और साशा उनके साथ इस असाधारण यात्रा पर निकल पड़े। ओबामा प्रेसिडेंसी एकता के प्रति प्रतिबद्धता, कूटनीति की शक्ति में विश्वास और सभी अमेरिकियों के जीवन को बेहतर बनाने पर अटूट ध्यान केंद्रित करने से चिह्नित थी। स्वास्थ्य सेवा सुधार से लेकर आर्थिक सुधार तक, शिक्षा पहल से लेकर जलवायु परिवर्तन की कार्रवाई तक, उन्होंने देश के सामने मौजूद कुछ सबसे गंभीर मुद्दों का सामना किया। प्रथम महिला के रूप में मिशेल ने भूमिका को फिर से परिभाषित किया। उन्होंने बचपन के मोटापे, सैन्य परिवारों और दुनिया भर में लड़कियों की शिक्षा पर केंद्रित पहलों का समर्थन किया। उनकी गर्मजोशी, उनकी बुद्धिमत्ता और सेवा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें देश और विदेश दोनों जगह एक प्रिय व्यक्ति बना दिया। उन्होंने अनुग्रह के साथ, गरिमा के साथ और जिम्मेदारी की गहरी भावना के साथ नेतृत्व किया। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि अमेरिका आशा का राष्ट्र है, संभावनाओं का राष्ट्र है और एक ऐसा राष्ट्र है जो उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करने को तैयार है। भाग 6, 1, स्थायी विरासत, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करना। 2017 में जब उन्होंने व्हाइट हाउस छोड़ा तो ओबामा सार्वजनिक जीवन से पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपना काम जारी रखा, इस विश्वास से प्रेरित होकर कि सेवा जीवन भर का आह्वान है। उन्होंने ओबामा फाउंडेशन की स्थापना की, जो नेताओं की एक नई पीढ़ी को विकसित करने और दुनिया भर के समुदायों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। मिशेल ने अपने सबसे ज्यादा बिकने वाले संस्मरण बिकमिंग के माध्यम से आत्मखोज की अपनी यात्रा को साझा किया और अपनी ईमानदारी, अपनी भेद्यता और आशा के संदेश से लाखों लोगों को प्रेरित किया। बराक अपने लेखन और सार्वजनिक संवाद में अपनी निरंतर व्यस्तता के माध्यम से तर्क, करुणा और नागरिक जुड़ाव के महत्व के लिए एक शक्तिशाली आवाज बने हुए हैं। उनकी विरासत व्हाइट हाउस में उनके समय से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्होंने अपनी आवाज की शक्ति में विश्वास करने, अपनी क्षमता को अपनाने और दुनिया में बदलाव लाने का प्रयास करने के लिए एक पीढ़ी को प्रेरित किया है। ओबामा की कहानी आशा की स्थायी शक्ति, सेवा के महत्व और इस विश्वास का प्रमाण है कि जब हम साथ मिलकर काम करते हैं तो बदलाव संभव है। यह एक ऐसी कहानी है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।